तो हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं आज इंदिरा मार्केट और मेरे पास है कैश में 1000 रुपये। हालांकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा की होने वाली है, आई एम श्योर, बट मैं आपको दिखाऊंगी कि 1000 रुपीज़ में उस मार्केट से मैं क्या क्या ले सकती हूँ। आज मेरा टारगेट है कि 1000 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना और आपको दिखाना कि मैं 1000 रुपीज़ में क्या क्या खरीद पाती हूँ। ये मेरा टारगेट रहेगा। तो गाइस मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइस मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, साथ में जा रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा बहुत काम था मार्केट में और हम लोग मम्मी को लेकर निकल पड़ते हैं सिटी की ओर। गाइज मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो कोटा के होंगे वो इंदिरा मार्केट या फिर न्यू क्लॉथ मार्केट ज़रूर आए होंगे। तो हम सबसे पहले उतरे थे न्यू क्लॉथ मार्केट के बाहर। हमने सोचा थोड़ा मार्केट का माहौल तो देखा जाए कि त्यौहार आ रहे हैं तो मार्केट में रौनक है या नहीं। अगर हमें पसंद आता तो हम यहाँ लहरिया साड़ी भी देख लेते, क्योंकि मम्मी को देखनी थी इसलिए। बाकी एक बात तो है, दुकानें इतनी बढ़िया सजी थी, बट जिस टाइम हम पहुँचे शायद 12:30 के आसपास, तो ना भीड़, मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी मार्केट में और मार्केट एकदम खाली था। यही अगर आप शादी ब्याह या त्यौहार के टाइम या दिवाली वगैरह के टाइम आओगे ना, तो बाय गॉड यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। गाइज न्यू क्लॉथ मार्केट फेमस है साड़ियों और लहंगों के लिए, और मैंने अपनी शादी का लहंगा भी बहुत ढूंढने के बाद यहीं से लिया था और मुझे बहुत अच्छा लहंगा मिला था। तो हम लोग ट्रेडिशनल वेयर के लिए बहुत प्रेफर करते हैं न्यू क्लॉथ मार्केट। यहाँ पे बहुत ही मस्त वैरायटी की साड़ियाँ और लहंगे मिल जाते हैं आसानी से। बिना कुछ लिए ठेंगा दिखाते हुए आ गए बाहर। तो हम लोग आ चुके हैं इंदिरा मार्केट और वहाँ एंटर होने वाले हैं। बाहर की तरफ है थोड़ा सा, और फिलहाल इससे पहले अभी हम न्यू क्लॉथ मार्केट गए थे साड़ी देखने, और मम्मी आगे आगे चली जा रही हैं, मम्मी को फॉलो करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। तो गाइस मैं यहाँ से एंटर हो रही हूँ, देखिए इंदिरा मार्केट में, और यहाँ का ये सबसे कंजेस्टेड और बड़ा मार्केट समझ लीजिए आप। मतलब यहाँ पर ना पैर रखने की जगह नहीं मिलती। मैं तो यहाँ आने से ही डरती हूँ और बच्चों को तो मैं लाने से ही डरती हूँ। पहले तो मैं कभी आया ही नहीं करती थी। जब मेरी मम्मी जिद करती थी ना कि चलो इंदिरा मार्केट चलेंगे चलेंगे, तो मैं और मेरी बहन तो अभी भी नहीं आती है, और मैं भी पहले यहाँ आने से बहुत डरती थी, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़, इतना रश रहता था ना, यहाँ पैर रख नहीं सकते आप। अभी तो आपको फिर भी गली में थोड़ी सी स्पेस दिख रही होगी कि पता नहीं, मतलब अभी राखी में टाइम है, हो सकता है इस वजह से इतनी भीड़ नहीं है, या अभी पीक पे कोई त्यौहार नहीं है। अदरवाइज़ आप यहाँ आ जाइए कभी त्यौहार के टाइम, तो मैं गारंटी ले सकती हूँ आपको जगह नहीं मिलेगी। फिर हमने थोड़ी बहुत क्या है शॉपिंग करी। मैंने ब्लाउज़ खरीदे 3-4, और फिर उसके बाद मैंने कुछ इयररिंग्स खरीदे यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड को कैमरा पकड़ा दिया। वो नहीं लेना चाह रहे थे वीडियो और गुस्सा भी हो रहे थे, पर फिर भी थोड़ा सा मेरा मन रखने के लिए उन्होंने वीडियो बना ही ली। तो गाइस इयररिंग्स खरीदने के बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे निकलते हैं, और मम्मी कुछ देख रही हैं किसी और के लिए, किसी ने कुछ मंगवाया था। और फिर हम एक शॉप पर जाते हैं साड़ी देखने के लिए, पर मेरी मम्मी का शक्ल देख के आप समझ गए होंगे कि उनको पसंद नहीं आई। और फिर मैंने थोड़े बहुत कड़े चूड़ी चेक किए और मम्मी ने भी लिए, और मैंने जो ये पहने हैं लाख के चूड़ी, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने लिए भी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर आगे चलते हुए हमें एक फुटवेयर की स्टॉल दिखी, जहाँ पर 150 से लेके 200-250 तक के फुटवेयर थे, आगे मोती लगे हुए। तो मुझे तो वो पसंद नहीं आए थे, बट मेरी मम्मी उनको ज़रूर देख रही थी। उनको शायद समझ में नहीं आया, या उनका मतलब साइज़, हाँ उनका एक्चुअली साइज़ फिट नहीं बैठ रहा था पैर में, तो उन्होंने फिर वहाँ से छोड़ दी। फिर हम यहाँ से आगे निकल गए, और बाहर की तरफ आपने एक और दुकान देखी होगी चप्पल जूतों की, ये वाली, और ये बिल्कुल एंट्रेंस पॉइंट था। यहीं पे घूम के हम वापस आ गए थे, और यहाँ से मैंने एक स्लीपर ली। 1 बजे आए थे हम लोग यहाँ पे, और अब 3:30 बज रहे हैं, और फाइनली शॉपिंग करके अब घर जा रहे हैं। और घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। मेरा टारगेट था 1000 रुपीज़ में मैक्सिमम चीज़ें खरीदने का, तो कंटिन्यू बने रहें और ज़रूर देखें 1000 रुपीज़ में मैंने क्या क्या लिया है। स्टे ट्यून्ड, बाय। हे गाइस, तो आपने देखा कि मैं आ गई हूँ मार्केट करके, और हम करीब 4 घंटे इंदिरा मार्केट में घूमे थे। इंदिरा मार्केट यहाँ का एक लोकल मार्केट है, और वहाँ कहते हैं कि थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ भी, बिकॉज 1000 रुपये का मेरा टारगेट था। मैं सोची थी 1000 रुपये में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें खरीद पाऊंगी, लेकिन आप अभी देखोगे कि मैं गिनती की ही चीज़ें ले पाई हूँ। मतलब 1000 रुपये में बहुत कुछ खरीद नहीं पाई। मुझे नहीं पता बाकी लोग वीडियोस में कैसे दिखा देते हैं, कि जैसे दिल्ली वाले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स दिखाते हैं कि हम सरोजनी से ये ले आए वो ले आए। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं 1000 रुपये में क्या क्या खरीदूँ। मैंने जो 1000 रुपये का टारगेट रखा था, मेरी शॉपिंग उससे ज़्यादा हुई है, डबल की ही, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही दिखाऊंगी जो मैं 1000 रुपये में खरीद पाई हूँ और जो बेसिक चीज़ें थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ना, बेसिकली मैं किस चीज़ के लिए गई थी, मुझे ना टिया के लिए अभी जो राखी आ रही है उसके लिए एक सूट चाहिए था, कुछ पटियाला या फिर कुछ प्लाजो टाइप का। तो टिया के लिए मैं जो ड्रेस लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये ड्रेस मिली है मुझे टिया के लिए। ये एक कुर्ता है स्लीवलेस, इस तरीके से स्ट्रैप वाला। आप पहनोगे मैं आपको भी बताऊंगी। और इसके साथ ये बॉटम प्लाजो है, जो कि बहुत सुंदर है और कलर बहुत ब्राइट है, और टिया पे आई एम श्योर बहुत अच्छा लगने वाला है। ये मुझे पड़ा है 200 रुपये का। एक शॉप पे यही ड्रेस 250 की मिल रही थी, तो हमने 1-2 जगह और पता किया, तो ये ड्रेस मुझे 200 में मिल गई है।
तो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाने वाली हूँ। देखिए, एक मेरे पास साड़ी है, वो एक्चुअली मेरी ननद की है। हम दोनों के पास सेम साड़ी है, सेम डिज़ाइन की, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कलर की थी, तो हमने वो एक्सचेंज कर ली है। तो दीदी की जो साड़ी है वो मेरे पास डार्क ब्लू एंड रामा ग्रीन कलर की है। उसके साथ मैं एक ब्लाउज सिलवा भी चुकी हूँ रामा ग्रीन कलर का, बट मैंने पहन के नहीं देखा। और उसी के साथ के लिए मैं ये एक रेडीमेड ब्लाउज भी लेकर आई हूँ, जो मुझे मिला है 250 रुपये का। बहुत सिंपल है, लेकिन रेडीमेड ब्लाउज है, ठीक है। आजकल आप जब कपड़ा लेकर और सिलवाते हो, वो ब्लाउज मुझे 400 साढ़े 400 करीब का पड़ा है, क्योंकि 200 रुपये की तो सिलाई ही हो गई है। अगर आप बहुत मतलब कोई पहचान वाले पुराने से सिलाओ, तो अगर आप मार्केट में सिलाएंगे तो आजकल जो ब्लाउज की सिलाई चल रही है वो करीब 800 रुपये चल रही है। तो आजकल तो सिर्फ सिलाई के ही 500 रुपये हो रहे हैं, तो वर्थ इट होता है अगर हम रेडीमेड खरीद लें तो। इसके बाद गाइस, तो ये मेरे 400 रुपये का सामान, 400 नहीं 450 का सामान हो गया। 200 रुपये की टिया की ड्रेस हो गई, 250 रुपये का मेरा ब्लाउज हो गया। इसके बाद देखिए, जो मेरी थर्ड शॉपिंग है वो है फुटवेयर, और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो क्या करो आप, यूहू, ये मैं लेकर आई हूँ। ये आप इसका प्राइस गैस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ ये लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मुझे कितने की मिली। तो चलिए वीडियो के लास्ट में क्या बताना, अभी आप सोच अंदाज़ा लगा लीजिए। 100, 200, हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा की भी लगे, हो सकता है कुछ को कम भी लगे, बट ये मुझे 150 की मिली है, 50 रुपीज़ में मिली है, जो कि ठीक है। इस तरीके की मेरे पास ना, ये जो अंगूठे वाली जो है डिज़ाइन, ये मेरे पास थी भी नहीं। इसमें कि मैं रामा ग्रीन कलर की जो फुटवेयर था वो पसंद कर रही थी, जैसा मेरा ब्लाउज है इस कलर में, लेकिन उसके पास छोटा साइज़ नहीं था, तो फिर मुझे ये वाली पसंद करके ये लेनी पड़ी। बट अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अच्छी, आपको अच्छी लगी? हाँ। चलो ठीक है, शुभ ने तो अप्रूव कर दी है। तो बेटा नहीं, आप नहीं पहनोगे, मम्मा की है। नहीं बेटा। तो गाइस, ये कितना हो गया, 200 की टिया की ड्रेस हो गई, 250 का मेरा ब्लाउज हो गया, जो हो गया अपना 450, और ये हो गई 150 की, तो ये हो गए 600 रुपये। इसके बाद मेरे पास बचते हैं 400 रुपये। तो 400 रुपये का और जो सामान मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि इंदिरा मार्केट शायद सस्ता पड़ता है, बट ऐसा कुछ भी सस्ता वस्ता नहीं है। अभी देखो, सिर्फ 3 ही चीज़ ले पाई हूँ मैं, है ना। 600 रुपये तो उसी में खर्च हो गए। इसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 ईयरिंग्स। एक्चुअली ईयरिंग्स मैंने 3 लिए हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में बता रही हूँ कि मैंने 1000 रुपीज़ का क्या क्या आया। इसके साथ मैंने एक ईयरिंग और लिया है, वो थोड़ा कॉस्टली था, तो ये मेरे को 100 रुपये के पड़े हैं। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा 200 रुपीज़ बाकी का यहाँ कवर हो जाता है। इसके अलावा एक आइटम और है, तो 600 रुपये का बाकी का सामान हो गया, और 100 रुपीज़ के ये 2 ईयरिंग्स हो गए। एक इस कलर में है ये, और एक ये रेड कलर में है। जो रेड क्या है, काफ़ी साड़ी वगैरह में काम आ जाएगा, साड़ीज़ में ये भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। आपको कैसा लगा गाइस, ये मुझे बताइएगा। और आपके हिसाब से मुझे ये भी बताइए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर इस तरीके की ईयरिंग्स या ऐसी जो ड्रेस मैंने ली है दिया के लिए, या फिर जो फुटवेयर है, ये कितने तक में मिल जाएंगे, मुझे भी ज़रूर बताएं प्लीज़। और अब बचते हैं मेरे पास जो फाइनल लास्ट 200 रुपये। उसके मैंने क्या लिया है ये आप देख लीजिए। उसका मैंने लिया है ये बैंगल सेट। मुझे पतले कड़े पसंद है, तो ये लाख के कड़े मुझे पसंद आए थे, और ये पूरा सेट है। तो गाइज, ये मुझे मिले हैं 200 रुपीज़ के 8 कड़े। तो यहीं पे मेरे 1000 रुपीज़ फिनिश हो जाते हैं, और 1000 रुपीज़ में सिर्फ इतना सा सामान आ पाता है। इतना 4 घंटे मशक्क़त करने के बाद और 1000 रुपये इन चीज़ों में खर्च करने के बाद सिर्फ मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, 3 तो ये हो गए, 2 मेरे ईयरिंग्स हो गए, और एक मेरा ये चूड़ा सेट हो गया, एक मेरे पास ये हो गए फुटवेयर, एक ब्लाउज पीस हो गया, और एक टिया की ड्रेस हो गई जो आप देख चुके हैं। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ आजकल आप देख लीजिए, 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो गाइज़, ये रही मेरी आज की शॉपिंग। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी 1000 रुपीज़ का, क्योंकि मेरा वीडियो था आपको दिखाना कि 1000 रुपीज़ में क्या क्या ले पाई हूँ मैं, उतना सामान मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा और मैं क्या क्या लाई हूँ मैं बता देती हूँ। इस ब्लाउज़ के अलावा 2 ब्लाउज पीस और मैं लेके आई हूँ, जो मुझे काम था, मुझे दीदी के लिए देना था, उनको चाहिए, उनकी साड़ियों के मैचिंग के लिए मैं 2 ब्लाउज पीस भी लेके आई हूँ। इसके अलावा ये जो 2 ईयरिंग सेट दिखाए थे मैंने आपको, इसके साथ एक ईयरिंग्स का पीस और है, वो भी लेके आई हूँ। और घर के लिए भाभी और जो मेरी सासू माँ है उनके लिए भी कुछ ब्लाउज पीस लाने थे, तो उनका कपड़ा मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत पानी बताशा खाया था, जब वैसे भी पानी बताशा भूख इतनी तेज लग रही थी, वहाँ पर बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे या पानी बताशा जो कहते हैं वो मिल रहे थे, तो हमने वो खाए। और रिटर्न में जब हम आ रहे थे तो फिर मैंने एक गिलास नींबू पानी पिया था, जो कि 20 रुपये का था। तो पेट फाइनली फुल हो चुका था, और फिर हम आ गए घर की ओर, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो रहे थे, टिया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो हम लोग जल्दी से आ गए। करीब 4:30 बजे हम लोग घर आ गए थे, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, शूट किया है। तो गाइस, इंदिरा मार्केट आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से जितने लोग कोटा गए हैं वो ज़रूर गए होंगे इंदिरा मार्केट, आई एम श्योर, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ आती है, बहुत लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।